यहाँ पे एक बाबा साहब का मूर्ति बैठा हुआ है। अब पता नहीं है सब मिल के बैठा है कि गांव वाले मिल के बैठा है कि और कुछ मेंबर लोग मिल के बैठा है। पता करते हैं कि कौन कौन मिलकर बैठा है। एक साइड में उधर आदमी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ के आदमी मिलकर बैठा है मूर्ति, उनसे पता कर लेते हैं। आइए कैमरामैन, आइए इधर, इनसे पूछ लेते हैं। सर जी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बताइएगा। एकदम बताएंगे, बोलिए। एक बाबा साहब का मूर्ति बैठा हुआ है, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। पूछिए। थोड़ा सा आप साइड में इधर आ जाइए। आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कैमरामैन आप उधर जाइए जहाँ से पूछते हैं। आप मूर्ति बैठा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है। आप लोग मूर्ति कैसे बैठा है, कब बैठा है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा हमको। सर 14 अप्रैल 2025 में बैठाए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हम लोग 2-4 लड़कर नंबर बन के कुछ गांव के सहयोग से बाबा साहब के मूर्ति का आविष्कार किए हैं। अच्छा, मूर्ति तो आप बैठा दिए हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। काहे कि बाबा साहब बहुत संविधान लिख के गए हैं, इनका तो सगरों चर्चा होता है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, बताइए कुछ। बहुत कुछ जानते हैं, अगर बताएंगे तो पूरा रात बीत जाएगा। बाकी बाबा साहब का जीवन का कहानी खत्म नहीं हो पाएगा। 2-4 बात बताइए, बाबा साहब क्या किए, किनके बाद ये मूर्ति इनका आप लोग बैठा दिए। बाबा साहब हम लोग को जीने का अधिकार दिए। अच्छा अच्छा। कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, रास्ता में चलने का अधिकार दिए। पहले था कि हम लोग को पंडित ब्राह्मण ये सब बैठने का अधिकार नहीं था। जब ब्राह्मण के गांव से गुजरते थे तो हम लोग के कहता था कि चप्पल उतार के और हाथ में टांग के चलो, मुंह में हांडी लटका के चलवाता था, पीछे गार में झाड़ू बांध देता था सब ब्राह्मण पंडित सब। अच्छा अच्छा। जब जिस समय संविधान नहीं था उस समय देवी देवता का मने थी पूरा राज्य चलता था। अच्छा अच्छा। उस समय हम लोग को जीने का अधिकार नहीं था, केवल पंडित जी के जीने का अधिकार था। जब से बाबा साहब संविधान लिखे उस घड़ी से हम लोग का पूरा जीने का अधिकार मिल गया। हम लोग बाबा साहब के अधिकार से पूरा मुरेठा बांध के चलते हैं, चश्मा लगा के चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं। क्या बताया हम आपको बाबा साहब? बाबा साहब का बना दिए तो इसको मतलब ऐसी रहेगा कि आगे तक बढ़ाइएगा, इनका रास्ता चढ़ने के लिए बनाइएगा कि ऐसी रहेगा? हम लोग तो सर देखिए पूरा कोशिश किए हैं कि बैठा दिए हैं। अच्छा। अब आगे का प्रोसेस है, अब हम लोग के पास अभी जुट नहीं रहा है, तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल में हो गए। बाकी कोशिश करेंगे कि आगे मुख है इनका छत भी ढाल देंगे। छत ढाल के बढ़िया से एकदम मंदिर के तरह बना के टाइल्स मार्बल लगाने का हम लोग का उद्देश्य है। चलिए, तो दोस्त ठीक है, ये तो बढ़िया बात है कि आप बोल रहे हैं कि अब एक और बनाएंगे, सीढ़ी उड़ी बनाएंगे और बढ़िया से बनाएंगे। तो बाबा साहब बाकी बहुत अच्छे लग रहे देखने में। बाकी इनका थोड़ा छत उत और बनाइए, इनको सही से रखिए। और इनका आने जाने का रास्ता तो सारा कीचड़ से कीचड़ दिख रहा है, इधर से कीचड़ है, उधर से कीचड़ है। कैमरा मैन इधर दिखाओ, रास्ता थोड़ा इधर दिखाओ, आइए इधर देखो। आने का तो पहला बात, इधर से रास्ता नहीं है, उधर से भी रास्ता नहीं, इसका रास्ता कोई और है, किधरों से है और किधरों से रास्ता नहीं रही। इनका देख ही रहे, बरसात के समय आ गया तब हम लोग के चप्पल उतार के गांव में आने पड़ता है। तो सरकार को जैसे वोट इलेक्शन होता है तो नहीं बोलते हैं कि हम लोग का गांव में आने के लिए रास्ता की दिक्कत होता है? सरकार तो पहुँचाबे नहीं करता हमारा गांव में, तो उसको हम कहाँ से बोले जाएंगे। उसको घर जाते हैं तो उसका तो पीए भगा देता है कि तुम लोग हट जन जाते, यहाँ क्या करने आया है। इलेक्शन के सुनता नहीं। इलेक्शन के टाइम आ रहा है, तो जब इलेक्शन के समय आएगा तो उनको बताइएगा कि मेरा तो गांव में जाने का रास्ता नहीं है, वोट लेने के लिए आप लोग चले जाते हैं। तो बोलवे करेंगे एकदम। अभी आ रहा है, मान लीजिए वो नवंबर में चुनाव है, तो आएबे करेगा भीख मांगने के लिए। जितना है नीतीश कुमार का आदमी आएगा, फिर क्या बोलता है भाई वीरेंद्र, ये सब आएबे करेगा भीख मांगने के लिए। उसको तो दिखाएंगे ना कि मेरा गांव में कितना आप पूरा काम किए हैं। इसीलिए ठीक है, तो जब ये वोट लेने के लिए आएगा तो बोलेगा जब रास्ता नहीं तो वोट नहीं, ये सब बोलिएगा ना। एकदम बोलेंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव वाला मिल के बोलिएगा कि जब रास्ता नहीं तो वोट नहीं देंगे। हाँ, एकदम बोलेंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। कोई नेता मंत्री आएगा उसको अगर वोट नहीं पड़ेगा
चलिए, एक बात बढ़िया है कि सब आप गांव मिल के 500-600 अपना सब कमेटी मिल के अपना बाबा साहब की मूर्ति बैठा दिए हैं, तो ये बढ़िया बात है। लेकिन इनका रास्ता बनाइए और आगे में ऊपर बढ़ाइए। एकदम बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाइए। इतना दिन से तो सब नेता मंत्री खड़ा हो रहा है, हम लोग को गांव में आने का निकासी नहीं हुआ, इसलिए अब और हम लोग सोच रहे हैं ना कि चंद्रशेखर भैया वो खड़ा हुए है नगीना से, आजाद समाज पार्टी के हैं चंद्रशेखर जी, उन्हीं को अब जिताएंगे और उन्हीं जीत जाएंगे तो भैया फिर जाके गिड़गिड़ाएंगे, भैया मेरा गांव में रोड नहीं है, रोड कम से कम बनवा दीजिए। ये सब तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सब तो चोर है, ये सब अपना खाली बगली भरने के फेरा में रहता है। जनता साला गांड मरावे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों को आए मेरा गाँव विधायक है मनेर का, उस तो आज चोट्टा है, उसको बाबा साहब के उसको तो वोट लेने से मतलब होता है। वोट लेने से मतलब उसको बाबा साहब के जयंती के दिन बुलाएं, आया उसको बताएं कि विधायक जी मेरा गांव में ऐसा ऐसा समस्या है, तो कम से कम सुन लीजिए, कुछ देखिए, हम लोग को निकालिए निर्णय। तो आया, जब कोई विधायक का कोई वोट मांगना है तो सबसे बोले कि जब रास्ता नहीं तो वोट नहीं। एकदम अब हम लोग सोच लिए हैं गांव वाला कि अब किसी को वोट नहीं देना है, जब रास्ता बनाएगा तो वोट बनाएगा तभी उसको वोट देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। मेरा गांव का पूरा जब जाने आने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो आपकी वोट किस प्रकार काहे के लिए दीजिएगा? काहे के लिए देंगे? हम लोग तो अपने आते हैं, पूरा भर कमर पानी हो जाता है बरसात में, कैसे कैसे करके आते हैं अपना गांव में। कैमरा मैन उधर दिखा, वो देखो सब पानी से कीचड़ से उधर से सब लोग आ रहे हैं, देखो कोई रास्ता नहीं है इधर आने जाने का, जो भी आता है सब अपना पानी में हिल के आ जाता है। अभी तो पानी बारिश हुआ नहीं है, बारिश होगा तो पानी में पूरा हिल कर आएगा। तो जब भी कोई आपके पास वोट उठ के लिए आएगा तो बोलिएगा कि मेरा रास्ता नहीं है तो वोट नहीं देगा। ये को चोट्टा के किसी को वोट नहीं देंगे, और खाली चंद्रशेखर भैया के वोट देंगे, और जितना भी नेता मंत्री विधायक खड़ा होगा ना, किसी को वोट नहीं देगा। ये मेरा पौरन है, पूरा गांव एक तरफा है, किसी से वोट नहीं दिलवाएंगे किसी को। जो भी सुन रहा है वो अपना कान खोल के सुन लेवे। मेरा गांव में किसी को अगर वोट लेने आना है तो मेरा गांव का रोड का निकासी करना होगा उसको, और नहीं तो इसके अलावा मेरा गांव में नहीं। देखिए बाबा साहब का मूर्ति बैठा हुआ है, उधर जाने का आने का रास्ता नहीं है, वो सब लोग कीचड़ में घूम घूम के आते हैं और कोई रास्ता नहीं है। देखो उधर भी देखिए, उधर गांव वाले आते हैं अपने घर के लिए, तो रास्ता भी नहीं है उन लोग का। अपना उधर कैमरा करके दिखाइए, उधर दिखाइए कि वो कीचड़ में आते हैं और जाते हैं सब लोग। देखिए वो लोग के लिए रास्ता भी नहीं बना है, और कीचड़ में हिल के आते हैं, बारिश हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो कैसे आएंगे वो लोग? उन लोग का रास्ता भी नहीं बना है। उन लोग को थोड़ा जूम करके दिखाइए उन लोग का। देख लीजिए, मेरा गांव के यही विकास किया। इनका गांव में आने के लिए कोई रास्ता उसका है नहीं, वो कीचड़ में हिल कर आते हैं। चलिए इधर दिखाइए। ठीक है, तो जब कोई वोट के लिए आएगा तो बोलिएगा कि जब वोट चाहिए तो रास्ता चाहिए। नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं है। और जिसको वोट लेना है तो मेरा रास्ता बना देवे, नहीं तो मेरा गांव में आना छोड़ देवे। वो मंत्री विधायक कोई हो, ऐसे तो फिलहाल के विधायक हम लोग का यही है भाई बिलेंदर, उसको भी बुला के हम लोग थक गए हैं। आज तक मनेर क्षेत्र में कुछ नहीं किया, खाली जीतता है, ये वो काम नहीं करता है, वोट लेके चले जाता है मेरा गाँव से। इसलिए अब हम लोग, आपके गांव में वार्ड होगा ना, रास्ता पे ध्यान कहीं नहीं देता। कोई नहीं, वार्ड तो घुसखोर है उसको। तो घुसखोर है तो उसको काहे जिताते हैं आप लोग? ना आप ही का वोट से वो जीतता है। जीतता था, अब नहीं जीतेगा। अब हम लोग का आँख खुल गया है ना, अब नहीं जीतेगा वो। और नहीं गांव में कभी आता है वो, अब जान गया है जब वो गांव में जाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। उसको तो जूता से मार के वो भगाएंगे जो ऑर्डर आएगा हम लोग को। तो ऑर्डर आता है तो वोट लेने के लिए आता होगा ना जी? आता था, अब नहीं आएगा। अब नहीं तो आएगा। उसको बोले हैं कि काहे नहीं आएगा? वो बोले हैं उसको कि रोड बनाओ, जिस समय से तो आ नहीं रहा है मेरे गांव में। आपका रास्ता बना हुआ है जाने के लिए घर गली में? नहीं सर जी, एकदम नहीं, एकदम पूरा पाकि तो है। देखिए पाकि से नीचे दिखाई सीन, गांव वाले बोल रहे हैं कि नीचे सीन दिखाइए ना जी, नीचे सीन दिखाइए ना। कैसे हम माँ माना कल इतना तभी कुछ कला कहने मैंने पैसा देखिए। ये लोग के आने के लिए गांव में रास्ता नहीं है, बताइए। गांव वाले बोल रहे हैं कि रास्ता नहीं है, सब वोट के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पे आता नहीं है। देखिए अभी गांव वाले भी बोल रहे हैं, चाचा जी हैं। प्रवेश हम प्रवेश का रास्ता है इसमें, है कुछ प्रवेश रास्ता है इसमें, है विवाह कुछ। चलिए ठीक है, अगला बार वोट के लिए आएगा तो बोले कि रोड है तो वोट है।
कुछ नहीं देंगे हम लोग बाबा साहब की मूर्ति बैठाए हैं, इससे भी नेता मंत्री की आंख खुलना चाहिए कि यहाँ पे बाबा साहब का आविष्कार हो गया हाँ है। हाँ, तो मूर्ति ये रास्ता होना चाहिए, रास्ता बनना रास्ता चाहिए। आना चाहिए ना। मान लीजिए उनको भी बाबा साहब से भेंट करने पड़ेगा, तो वो रोड पर गाड़ी लगा के आएंगे पांकों में, तब नहीं बाबा साहब से भेंट करेंगे। नहीं तो सब लोग गांव वाला के यहाँ के बोलिए, अपना वार्ड के गांव वाला बोलिए, सब लोग मिल के कि हमको रास्ता चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत है तो गांव में आने जाने के लिए रास्ता आपको बहुत दूर से उधर से घूम के आना पड़ता होगा। आपका नजदीकी रास्ता जो रास्ता बना नहीं पा रहा है सरकार आपको ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग खाली वोट देते जा रहे हैं। काहे वोट दे रहे हैं? घूम के भी सर गाड़ी आने का गांव में रास्ता नहीं है। हम लोग आते हैं पैदले उतर के, चप्पल उतार के हाथ में टांग लेते हैं। समझिए कि पहले जैसे जो गुलाम थे ना, वैसे भी आज हम लोग गुलाम ही अंदर बसे हुए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं नेता मंत्री से कि कुछ हम लोग का गांव का विकास करें। आए यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति बैठाए हैं, कम से कम इसका रास्ता की निकासी कर दें ये लोग नेता मंत्री मिल के। चलिए ठीक है, इस पे समाप्त करते हैं। अरुण जी का चैनल है और बाबा साहब जी का मूर्ति के पास कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। और गांव वाले बोल रहे हैं कि उधर से कोई रास्ता नहीं आने का, उधर से आते तो बहुत दूर से घूम के आते हैं। तो आप क्या बोलिएगा विधायक जी से और चाहे मुखिया जी से, क्या बोलिएगा रास्ता के लिए? अरे मुखिया जी के तो पावर नहीं है, विधायक जी से कहेंगे कि विधायक जी मेरा गांव का कम से कम विकास कीजिए। आके कम नहीं कुछ किए, 20 साल से जीते हुए हैं भाई बिलेंदर। अच्छा। कम से कम इस बार वोट लेना है तो मेरा गांव का रास्ता का निकासी कर दें। यही तो उनको से आग्रह करेंगे। आपका गांव का रास्ता किधर से है जी, बताइए। रास्ता यहीं से है निकलल। इधर से रास्ता नहीं है आप लोग का? इधर नहीं है रास्ता, इधर से उधर से आता है। हाँ उधर से आते हैं, पानी में हेल के आते हैं। ये बहुत दिक्कत है। तो पानी में तो काहे नहीं बोलते हैं? जब वोट लेने के लिए आते हैं तो काहे नहीं बोलते हैं कि जब रोड दीजिएगा तो वोट देंगे? काहे नहीं से बोलते हैं आप गाँव के सब मिलकर? कोई सुनबे नहीं करता है, बोलते हैं इतना बोलते हैं, खाली वोट लेवे आता है सब। तो वोट लेने के लिए आता है तो अब अबरी चुनाव है, 2-4 महीना के बाद चुनाव होने वाला है, तो उसको बोलिएगा कि जब रोड बनाइएगा तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। हाँ यही आप बोलबे करेंगे। तो हम बोलिएगा इतना पानी में हेल के जाता है सब बच्चा, पढ़े लिखे वाला बच्चा सब पानी में हेल के जाता है। कोई भी अच्छी लगता है शर्म? इतना सब वोट मांगे आता है, कोई नहीं आता है, सब पानी में हेल के जाता है। हमनी सब लोग खुद जाते हैं, सब बूढ़ पुरानिया सब जाता है ढेर पानी हेल के, तो हुसन के कैसा लगता होगा देख बताइए। एक बोल रहे हैं कि कितना लोग के बहुत दिक्कत होता है, बूढ़ पुरानिया रात में आते हैं, कोई रास्ता नहीं है। हाँ तो पाकों में बहुत हेल के सब आता है, कोई रास्ता है, खाली बोलता है कि हम कर देंगे कुछ नहीं करता है, खाली वोट लेने सब आता है ढेर आदमी। ठीक है, तो अब वोट लेने के लिए तो सबसे पहले बोलिए कि मेरा रोड बनाइएगा तो वोट देंगे। हाँ अब वही बोलबे करेंगे, वही बोलेंगे। अब तब वोट देंगे। अगर पूरा अथी निकासी सब कर देगा, सब ढलैया उलैया सब करवा देगा रोड, तब हम वोट देंगे, ना तो ऐसा नहीं देंगे। चलिए आप क्या कर रहे हैं रोड के बारे में? महिला से वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। साफा जवाब। काहे नहीं वोट मिलेगा? रोड बना तब वोट मिलेगा, बस। चलिए बस आप क्या बोल रहे हैं? वोट नहीं तो वोट नहीं। कोई नेता मंत्री अगर जिसको वोट लेना है मेरा मोहल्ला में साफा जवाब है, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं हमारा माना कोई हेलो नहीं करा, एंट्री नहीं करा, कोई नहीं। मतलब कि कोई वोट मांगने नहीं आएगा? नहीं काहे आएगा? का लगाएगा? हमरा कुछ चले भाग दे बोलोगे, वोट देंगे कोई सुनबे नहीं करेगा, तो काहे हम वोट देंगे? नहीं देंगे। हम सीधा बात बोलते हैं। यहाँ के जनता लोग सब नाराज है कि वोट लेके वार्ड मुखिया विधायक यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, और यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं और रास्ता उस्ता नहीं है। यहाँ के जनता लोग सब गुस्सा हुआ है। बियापुर रामजी चौक टोला है, बाग के आसपास पड़ता है, उसमें रास्ता नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति बैठ गया, उसको भी आने का रास्ता नहीं है। इसीलिए ये लोग जनता से यही है कि वोट देंगे तो रोड लेंगे। ठीक है, इस पे काम खत्म करते हैं। जय भीम। जय सत।